तो देखो बाबू, ये वीडियो हम बना रहे हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं, मैथ का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 बिंदु A B C D E F और G, ये 7 बिंदु टोटल हो जाएगा। इस प्रकार स्थित किया गया है कि इसमें कुछ घुमाव क्वेश्चन दिया है, आपको बनाना है, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है पहला बात कि E B के पश्चिम में 2 मीटर है, F B के उत्तर में 2 मीटर है, C F के पश्चिम में 1 मीटर की दूरी पर है, D C के 2 मीटर दक्षिण में स्थित है, G E के 2 मीटर दक्षिण में है, ए ई के 2 मीटर उत्तर में है। तो बिंदु एफ जी के संदर्भ में किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से समझो, यहां से हम क्या करते हैं कि एक दिशा हम बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे ताकि हमें समझ आएगा। ये नॉर्थ दिशा है, ये साउथ दिशा है। एस एन फॉर नॉर्थ दिशा हुआ और एस फॉर साउथ दिशा हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग दक्षिण भी बोलते हैं। थोड़ा सा ये हिंदी में भी याद लेके चलना पड़ेगा। ये दक्षिण होगा, ये क्या होगा, उत्तर होगा। समझ रहे हो ना। और यहां से एक बीच से रेखा लेता है जो कि ये ईस्ट होगा डायरेक्शन। ईस्ट को इंग्लिश में पूरब बोलते हैं और इधर पीछे की साइड जो जाते हैं ये वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम दिशा। क्या होता है, पश्चिम दिशा। अब यहां से हम मिड पॉइंट समझ लेते हैं कि ये ओरिजिन बिंदु है। अब बोल रहा है पहला हम मिड पॉइंट से सेट करके बनाते हैं तभी जाके बनेगा। तो बोल रहा है कि ई जो है बी के पश्चिम में 2 मीटर है, माने बी है जा बैठा दीजिए, एक पश्चिम में 2 मीटर चले जाइए। तो पश्चिम में जाइएगा 2 मीटर तो ये ई मिल जाएगा आपको, ये 2 मीटर के दूरी पर है। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो लिखा है ना कि ई बी के पश्चिम में 2 मीटर है, तो बी के पश्चिम में ई जो है वो 2 मीटर की दूरी पर था। फिर बोल रहा है कि एफ बी के उत्तर में है, माने इसी बी के उत्तर अगर चढ़ोगे तो ये एफ बिंदु मिलेगा, ये भी 2 मीटर के दूरी पर है। समझ गए। उसके बाद आगे बोल रहा है कि सी एफ के पश्चिम में 1 मीटर है, माने इस एफ के पश्चिम में अगर जाओगे तो यहाँ पे एक सी बिंदु मिलेगा जो कि 1 मीटर के दूरी पर होगा। लेकिन इसे तुलना करके रखना कि ये 2 मीटर की दूरी पर था तो इसके आधा पर सी रहेगा, तभी तो 1 मीटर दिया है ना। 2 के आधा 1 मीटर होता है। आगे अब लिखा है कि डी जो है सी के 2 मीटर दक्षिण में है। इस सी के दक्षिण दिशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसके पश्चिम इधर जा रहा था, इसीलिए हम सी एफ के पश्चिम में बैठाए थे, एफ के पश्चिम में सी को बैठाए थे। अब यहां से बोल रहा है कि डी को सी के दक्षिण में 2 मीटर बैठाओ, तो इस सी के दक्षिण लेकर आओगे तो नीचे आएगा। और ये 2 मीटर जब ये है तो 2 मीटर ये भी हो जाएगा। तो एक मतलब इस बिंदु पर हमारा कौन सा बिंदु है, तो डी है। समझ गए, समझ गए। आगे अब बोल रहा है कि जी ई के 2 मीटर दक्षिण में है। अब ई जो जी है वो ई के दक्षिण में चले जाओ, तो ई के दक्षिण जाओगे, दक्षिण नीचे होता है, साउथ को बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे जी है, ये हमारा 2 मीटर के दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 2 मीटर के दूरी पर। फिर आगे आप समझोगे तो ए ई के 2 मीटर उत्तर में है। इसी ई के उत्तर अब जाओगे तो उत्तर तो ऊपर होता है, तो ऊपर लेकर चढ़ोगे तो 2 मीटर के दूरी पर आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। इसको बोल सकते हो कि ए जो है ई के कितने मीटर ऊपर है, 2 मीटर उत्तर में है। तो 2 मीटर उत्तर में, और यहीं पे हम इसलिए समझे क्योंकि ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हो गया। अब बोल रहे कि तो बिंदु एफ को जी के संदर्भ में कौन सी दिशा में होगा, तो जिसके संदर्भ में निकालना होता है ना उसको हम ओरिजिन बिंदु बना लेते हैं। तो इसको अगर हम ओरिजिन बना लेंगे तो यहाँ पे एक नया दिशा बन जाएगा जो कि ये नॉर्थ होगा, ये हमारा ईस्ट होगा। ईस्ट माने पूरब, नॉर्थ माने उत्तर, ये वेस्ट हो जाएगा जिसको पश्चिम बोलेंगे, और ये हो जाएगा साउथ जिसको दक्षिण बोलेंगे। समझ गए। अब यहाँ से जी के संदर्भ में एफ बिंदु कौन से दिशा में रहता है, एफ तो यहाँ पे है, तो अगर इसको आप मिलाओगे तो ये ऐसे मिलेगा, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच में है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच में जो होता है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और यही हमारा आंसर है। वो पूछा था ना कि एफ बिंदु जो है जी के संदर्भ में किस दिशा में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उत्तर पूरब दिशा में है। समझे। तो इसी प्रकार से कोई भी रीजनिंग का सवाल रहता है तो हम लोग दिशा बैठाकर फिगर से और आसानी से बना सकते हैं।